जय गुरु जी। आज हम बात करेंगे मिथुन लगन की कुंडली हो और मेष राशि में बुध ग्रह बैठा हो, जातिका को क्या फल प्राप्त होते हैं। यहाँ देखा गया है कि जातिका बुद्धिमान होती, जातिका ज्ञानी होती, ज्ञानी नहीं परम ज्ञानी होती। और यह भी देखा गया है कि जातिका कई शास्त्रों का ज्ञान भी रखती है। ऐसी जाति का चतुर चालाक भी होती है और तीव्र बुद्धि वाली तो बन जाती है। जातिका में एक आदत होती है कि सामने वाले से कैसे अपना काम करवाना है, इस बारे में जातिका को जानकारी होती है। जातिका का जो जन्म होता है वो पैसे वाले परिवार में होता है, जिस वजह से जातिका धनी होती, पैसे वाली होती। जातिका प्रसिद्धि भी पा लेती है। यहाँ का बुध जातिका को प्रसिद्धि भी देता है। जातिका को ये बुध योगी भी बना देता है, यानी कि जातिका को पैसों का कोई घमंड नहीं होता है। जातिका धन के लेन देन में चतुर होती है। चतुर से मतलब है कि जातिका को सामने वाले पे उतने ही पैसे खर्च करने होते हैं कि भाई जितने उसके बनते हैं। अपने फालतू नहीं खर्च करती, ना सामने वाले से कभी लेती है। जो जायज़ बनते हैं वो ही पैसों का लेन देन जातिका रखती है। जातिका की एक आदत होती है कि जातिका दान की पर्चियां भी कटवाती रहती है, या यूं कहो कि जातिका दान भी करती रहती है। जातिका का जीवन सुखों से परिपूर्ण होता है। ये देखा गया यहाँ के बुध अगर बैठा हो कुंडली में तो जातिका की जातिका स्वभाव से परोपकारी होती है, यानी कि दूसरों का भला करने वाली होती है। जातिका को समय पे भांपने की एक आदत होती है कि ये समय मुझे क्या करना है। इस चीज का जातिका को ईश्वर से वरदान प्राप्त समझे कि जातिका को ये पहले से ही पता होती है कि मुझे सुबह उठ के क्या करना है, दोपहर को क्या करना है, या शाम को क्या करना है। जातिका पुष्ट शरीर वाली होती है, यानी कि मजबूत शरीर वाली होती है। जातिका अपने जीवन में जो कार्य करने की सोचती है या करती है वो बहुत मेहनत के होते हैं, यानी कि इसकी चॉइस जो होती है वो मेहनत के कार्यों में पहले होती है। फर्स्ट चॉइस इसकी मेहनत के कार्य की होती है। जातिका परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढालने में सक्षम होती है। जातिका के जब बाजार से कोई चीज परचेज करती है, जैसे कपड़े वगैरह हो गए, अगर जातिका बाजार से कपड़े वगैरह परचेज करने जाती है तो जातिका को वो कपड़े बदलने भी पड़ सकते हैं, यानी कि जातिका की शॉपिंग वापस भी जाती है घर से, ये देखा गया है। और नहीं तो अगर वो वापस नहीं जाएगी तो जातिका उस शॉप पे बैठ के घर पे फ़ोन ज़रूर करती है कि मैं इसके लिए क्या रंग पसंद करूं या क्या डिज़ाइन पसंद करूं। ऐसा घर पे उसका फ़ोन जाता है परचेज करते समय। जातिका को सुखी बनाता है यहाँ का बुध, और भोगी भी बनाता है, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जातिका जो सामान खरीदती है उसे पूरा यूज करती है, यानी कि अंत तक जितना उसमें दम है यूज करने का वहां तक उसे प्रयोग में लाती है। यह देखा गया है। जातिका की अगर बड़ी भुआ है, अगर जातिका की बड़ी भुआ है तो जातिका अपनी बड़ी भुआ जितनी तो बुद्धिमान होती ही होती है। अगर जातिका ज़्यादा बड़ी बुआ ज़्यादा इंटेलिजेंट है तो जातिका को भी उससे कम मत समझे। जातिका के भाइयों का सुख जातिका को मिलता है, यानी कि जातिका के भाई जो होते हैं अपनी बहन को हाथों हाथ रखते हैं, उसकी सारी बातें सारी फरमाइशों पे ध्यान फोकस रहता है जातिका के भाइयों का। लेकिन जातिका
अपने बड़े भाई पे कष्टदायक होती है। हो सकता है कि जातिका का बड़ा भाई ना हो, या हो तो किसी परेशानी से घिरा हुआ हो। जातिका को करी हुई कोई भी मांग, जैसे हम लोग डिमांड करते हैं, वो मांग जातिका को कोई गारंटी नहीं है कि वो मांग पे टिकी रहे। वो मांग अपनी बदल भी लेती है। यानी कि आज कोई फरमाइश है तो अगर वो नहीं पूरी हुई तो वो दूसरी डिमांड भी कर सकती है। ऐसा कुछ नहीं है कि वो एक ही चीज़ पे टिकी रहे, बदल सकती है अपनी डिमांड को। जातिका कुछ कुछ श्याम कलर की होती है। जातिका की आंखें इतनी सुंदर होती हैं जैसे हिरन की हो। हिरनी की आंखें की तरह ही जातिका की आंखें सुंदर होती। जातिका के घर में वाहन जरूर होता है, ये इस बुद्ध की वजह से ही है। जातिका का एक पुत्र जरूर होता है। और भी संतानें होती हैं जातिका की। संतान की गिनती ज़्यादा भी हो सकती है जातिका की। एक पुत्र तो होता ही होता है। जातिका का अपने मायके से बहुत लगाव होता है और उसे वहाँ से, अपने मायके से सुख भी प्राप्त होता है। जातिका अपने परिवार के सदस्यों के लिए शुभ गिनी जाती है। वो अपने परिवार में यानी कि सब सदस्यों के लिए शुभ होती है। ऐसे कहा जाता है, जातिका को ये उपाय के तौर पे भी आप समझ सकते हैं कि जातिका को हर व्यक्ति से, हर दूसरे व्यक्ति से जातिका को राम राम करनी चाहिए। इससे जातिका की अपनी जो पॉजिटिव स्थिति है और मजबूत स्थिति में बदल जाती है। यानी कि जातिका की झोली खाली नहीं रहती, भरी रहती है। ये राम राम करने से जातिका को हर दूसरे आदमी से राम राम कहना चाहिए। यहाँ के बुद्ध मिथुन लगन का मिथुन लगन हो और मेष राशि में बुध हो। जातिका के फल मैंने आपको बताने में कोई गलती करी हो तो मैं क्षमा का प्रार्थी। जय गुरु।